हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस व्लॉग में करेंगे क्यारियों की सफाई। क्यारियों में बहुत सारा घास आ रखा है, तो अगर घास नहीं निकाला टाइम से तो फूलों को नुकसान ही है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। वैसे भी आज संडे का दिन था तो यूटिलाइज़ किया जाए अच्छे से। और उससे पहले आप देखिए कि कितने सुंदर छोटे छोटे आइस फ्लावर्स निकल के आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इतने प्यारे लग रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बटरफ्लाइज। बट इसमें इतनी सारी घास निकल के आ गई है बीच बीच में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसको निकाल देती हूँ, वरना मेरे फूलों को नुकसान ना हो जाए और इनकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। अदरवाइज़ देखा जाए तो मेरे प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो चलिए फिर करते हैं गुडाई स्टार्ट। और जैसे ही मैंने घास निकालना स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो आइस फ्लावर है उसकी रूट बहुत ही पतली सी है। प्लांट बहुत बड़ा है लेकिन रूट नीचे से बहुत छोटी सी है। जो रूट और जो स्टेम रूट को जॉइन करती है वो बहुत पतली सी थी, आप देख सकते हो। तो नीचे की स्टेम्स इतनी डेलिकेट थी कि बहुत ध्यान से गुडाई करनी पड़ी थी। और इस प्लांट को देखिए, मैंने गुडाई करते करते इसको निकाल ही दिया था, तो अब वापस से लगा रही हूँ और अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी ताकि ये फिर से ग्रो कर पाए अच्छे से। इस तरह मैंने धीरे धीरे करके सारे फूलों के नीचे से घास जो है वो निकाल दिया। बहुत ध्यान से मैं ये सब करती गई और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी फ्लावर्स की जो टहनियाँ हैं वो भी टूटी, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया इसको सफाई करते हुए। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आइस फ्लावर को बिल्कुल ब्राइट सनलाइट वाले एरिया में लगा रखा है, जहाँ पे अच्छी सी धूप आती रहे, क्योंकि जो आइस फ्लावर है वो सनी एरिया में ही आपको अच्छे से ब्लूम करता नज़र आएगा। कभी अब अगर आपने नोटिस किया हो, क्लाउडी वेदर में आइस फ्लावर भी नहीं खिलता है, वो भी बंद ही रहता है। इसीलिए इसको ब्राइट सनलाइट वाली प्लेस में ही लगाएं तो इन क्यारियों में अच्छे से धूप आती है। इसलिए मैंने यहाँ इन क्यारियों को चूज़ किया था आइस फ्लावर लगाने के लिए। और प्रॉपर एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको वाटरिंग करनी ही पड़ेगी इनको। और उससे पहले, आइस प्लांट लगाने से पहले मैंने इन क्यारियों में अच्छे से मैन्योर डाला था। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया है, कुछ फैंसी बाज़ार से ख़रीद के कुछ नहीं लाया है। घर के गोबर का इस्तेमाल किया है, जो मुझे अपनी ही गाय के गोबर से मैन्योर मिला था, मैंने वही यूज़ किया है। और बस मिट्टी में मिक्स करके अच्छे से 1-2 दिन के लिए उसको सेटल होने दिया और उसके बाद मैंने आइस प्लांट लगा दिया था। तो इसी वजह से मेरे आइस प्लांट्स के जो पौधे हैं वो इतने हेल्दी आपको नज़र आ रहे हैं। आइस प्लांट की ब्रांचेस इतनी डेलिकेट थी कि मुझे गुडाई करते वक्त बहुत ही आराम से इनको हैंडल करना पड़ रहा था। धीरे धीरे से पलट रही थी तो मैं नेक्स्ट प्लांट के पास पहुंच पा रही थी। तो भाई देखिए किस तरह मैंने इनकी गुडाई करी है और ये कैसे इधर उधर गिरे पड़े हैं। क्योंकि गुडाई करते वक्त मुझे इनको पलटना पड़ा, तो जिस तरफ ये गिरे थे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे इनको गिराना पड़ा। पानी देने के बाद ये फिर से नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। बट आप देखिए प्लांट की जो हेल्थ है वो कितनी अच्छी है। और मैं खुद सरप्राइज़ थी इसको देख के, क्योंकि इससे पहले मेरे पास भी इतना हेल्दी आइस प्लांट कभी मतलब डेवलप नहीं हो पाया था। तो ये इसका रीज़न यही है कि मेरी सॉइल जो मैंने यूज़ करी है उसमें मैंने बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया। और आप देखिए रूट और स्टेम कैसी है जो मिट्टी में है, इतनी डेलिकेट थी कि बहुत मुश्किल हुई मुझे गुडाई करने में। बट मैंने धीरे धीरे ध्यान ध्यान से कर लिया। पूरा फर्स्ट हाफ मॉर्निंग का इसी काम में चला गया था। तो इस तरह मैंने पूरी क्यारी की गुडाई कर दी। तो इस तरह मैंने अपनी क्यारी में से सारा घास निकाल के बाहर कर दिया। और क्यारी के एक तरफ तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे आइस प्लांट निकल के ही नहीं आया था, और उसका रीज़न ये था कि क्यारी के एक तरफ पे बहुत ज़्यादा शेड आती है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। बाकी की सारी क्यारी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रही थी। फिर मैंने जल्दी से घास जितनी निकाली थी वो सारी इकट्ठी की और उसको मैंने डंप कर दिया जिधर पे भी मुझे डालना था। और फिर मैंने उठा लिया पानी स्प्रे करने वाला कैन। तेज़ धूप में कभी भी पौधों को पानी नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने आज गुडाई करी थी और इनकी रूट्स डिस्टर्ब हुई होंगी, इसलिए मैंने पानी दे दिया ताकि ये जल्दी से सेटल हो जाएं और नेक्स्ट मॉर्निंग तक को ये बिल्कुल अपनी प्लेस पे वैसे ही ब्लूम करने लगे जैसे कि आज सुबह तक कर रही थी। तो ऐसे मैंने पानी दे दिया
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके। थैंक यू।